बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि मैं कुछ बिजी था और टाइम मेरे पास नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका किसी भी बारे में। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे क्या कहते हैं, जो क्वेश्चंस मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछे गए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए। फेसबुक पेज पर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई, तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक वीडियो बना ली जाए। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं फॉल 2023 के सेमेस्टर में, अच्छा तो क्या कहते हैं, मैंने कहा इसकी वीडियो बना दूं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं फॉल 2023 के। अच्छा, फॉल 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली आप लोग ऑनलाइन और फिजिकल स्टडी सिस्टम से आ रहे हैं ऑनलाइन स्टडी सिस्टम में, तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आपको मुश्किलात का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ये स्टडी सिस्टम है इसको समझने में कि ये किस तरह काम करता है, हमने अच्छे मार्क्स बेसिकली किस तरह लेने हैं, इस चीज़ को समझने में आपको टाइम लगेगा। पहली बात ये। अब दूसरी बात ये आ गई यहाँ पे कि मतलब अजीब मैंने क्वेश्चन देखे हैं यार, मतलब तंग आ गया मैं एक तरह से। तो क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा होगा, नीचे पड़ा है कि क्या हम चीटिंग कर सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, हम चीटिंग कर सकते हैं। बड़ा अजीब क्वेश्चन मुझे सुनने को मिला। दूसरा ये मिला कि क्या वो लोग हमें बता देंगे कि आप लोग ये टॉपिक्स तैयार कर लें तो यहाँ से पेपर आ जाएगा। यार अजीब बात है यार, आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो, मास्टर लेवल की आप डिग्री कर रहे हो, बैचलर लेवल की आप डिग्री कर रहे हो, और आप सवाल प्राइमरी स्कूल के बच्चों वाले कर रहे हो कि क्या हमें पहले बता दीजिएगा कि पेपर कहाँ से आएगा, क्या हम नकल कर पाएंगे, क्या हम चीटिंग कर पाएंगे। तो मतलब अजीब बात है यार। तो पढ़ने आए हो यार तुम लोग बैचलर के स्टूडेंट्स हो, तो एटलीस्ट वो जो बच्चों वाली बातें हैं उसको साइड पे रखो और उस वक्त अपनी जो स्टडी है उस पर मतलब उस तरफ आओ। पर हाँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन कि हम असाइनमेंट्स किस तरह करेंगे। ठीक है, अब असाइनमेंट किस तरह करेंगे कि असाइनमेंट्स आपको आपकी असाइनमेंट टैब होगा, आपने LMS में जाके देख लिया होगा, आपका असाइनमेंट टैब होगा। उस असाइनमेंट टैब के अंदर आपको एक क्वेश्चन फाइल दी जाएगी, वो आपने डाउनलोड करनी होगी, वो आपको क्वेश्चन फाइल दी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग उसमें इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होंगी कि आपने क्या कुछ करना है। ठीक है, अच्छा आपने क्या कुछ करना है। अच्छा, अब आ जाएं कि हमने किस तरह सॉल्व कर दिया है। तो मोस्टली जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, थ्योरेटिकल जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इंग्लिश हो गया, पक स्टडी हो गया, इस्लामियात हो गया, या इस तरह के जो भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की जो असाइनमेंट्स होंगी वो आपने MS ऑफिस में, MS वर्ड में आपने करके देनी है, और आपने डॉक की एक्सटेंशन में वो फाइल सबमिट करवानी है। ठीक है, अब आ जाए जो कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स हैं, तो वो आपको उन्हीं मतलब आपको C++ के जो आपकी असाइनमेंट्स हैं, लेट्स सपोज, वो आपको मोस्टली आपको 1-2 असाइनमेंट में भी आ जाए, आपने वर्ड पे करनी हो, बाकी वो आपको गाइडलाइन देंगे कि आपने ये असाइनमेंट कहाँ सॉल्व करके हमें सबमिट करवानी है, किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। तो वो आपकी असाइनमेंट को जो क्वेश्चन फाइल होगी उसके अंदर वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने ये फाइल किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। और हाँ, ड्यू डेट से पहले आपने करनी है। ड्यू डेट के बाद अगर आपने असाइनमेंट की तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, अगर कॉपी पेस्ट की तो 0 मार्क्स मिलेंगे, मतलब छापा मारा तो 0 मार्क्स मिलेंगे, अगर क्वेश्चन गलत किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे, मतलब आपको गुंजाइश यहाँ पे कोई नहीं है। तो अगर आपने असाइनमेंट में पूरे मार्क्स लेने तो उसके लिए अगर आपने असाइनमेंट में पूरे मार्क्स लेने हैं तो आप सॉल्यूशन का आइडिया लें, उस आइडिया के तहत आप अपना सॉल्यूशन बनाएं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि IT की दुनिया में किसी को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी की कॉपी की गई असाइनमेंट्स आप सबमिट करवाएंगे तो वो फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये असाइनमेंट फाइल किसी और लैपटॉप पे किसी और की बनी हुई है, आपकी अपनी लैपटॉप पर नहीं बनी हुई है, आपके PC नेम उस पर नहीं बनी हुई, तो मतलब हर एक चीज़ सामने आ जाती है। अब क्विज़ किस तरह अटैम्प्ट करें। क्विज़ के लिए आपको मोस्टली 1-2 दिन का टाइम दिया जाता है। जब क्विज़ लॉन्च होता है तो आपको 1-2 दिन का टाइम दिया जाता है या 3 दिन का टाइम दिया जाता है। उन दिनों के अंदर आपने अपना क्विज़ अटैम्प्ट करना होता है। अब कुछ अटैम्प्ट करना किस तरह करना है, देखें, जहाँ भी चीटिंग वाला ऐसे कुछ जो नहीं कि आप आसानी से आप चीटिंग कर पाओगे, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है। ठीक है, कि हमने क्विज़ किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो मैंने उस ट्रिक से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैंने क्विज़ किए और 8-9 आउट ऑफ
10 मोस्टली 10 आए और कोई एक दो गलत हो गया तो हो गया। मतलब क्विज़ करना आसान है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप, क्योंकि क्विज़ आप खुद करते हो, अपने घर बैठ के करते हो क्विज़, तो क्विज़ के लिए आपको मसला नहीं होता, क्विज़ आप कर लेते हो। अब आ जाए जी, हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन किस तरह करते हैं, करें, बल्कि किस तरह करें। यार देखो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें, अगर आप कोई आपको जो अक्लमंद दोस्त हो या आपके फैमिली में कोई अक्लमंद आपका बड़ा हो जो पढ़ा लिखा हो, तो उसने आपको कहा होगा कॉलेज लेवल में और यूनिवर्सिटी लेवल में जितना हो सके साथ साथ तैयारी करते आया करो, साथ साथ। मतलब अगर आपने आज एक टॉपिक किया है तो कल दूसरा कर लो, कल चौथा कर लो। ये नहीं करो कि पूरा सेमेस्टर आपने नहीं पढ़ा एंड एग्जाम्स के दौरान में आप बैठ के तैयारी करने लग जाओ, तो ऐसा कोई मतलब नहीं करना कुछ भी। अगर आपने ऐसा किया तो आपके मार्क्स कम आएंगे, आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो मैं तो आपको सबसे पहले ये रिकमेंडेशन करूँगा कि साथ साथ आपने तैयारी करते आना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमने तैयारी करनी कहाँ से है, किस तरह करनी है। जो LMS पे वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वो बहुत लेंथी हैं, बंदे को नींद आ जाती है, मुझे भी नींद आ जाती थी देखते देखते, क्योंकि बंदा थक जाता था एक एक चीज़ को बार बार सुनते देखते के लिए। तो अब किस तरह तैयारी करें। देखिए, सबसे पहला फार्मूला जो मैं यूज़ करता था कि मैं जो भी हैंडआउट्स दिए हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने, अपने हैंडआउट्स मैं उनको रीड करता था, उनको रीड किया, उनको समझा। अगर वहाँ से कुछ समझ लेट्स सपोज नहीं आ रहा तो मैं आ गया इंटरनेट पर, मैंने गूगल पे आके सर्च किया उस टॉपिक को, वहाँ से मैंने डिफरेंट इंफॉर्मेशन ली, डिफरेंट वेबसाइट से उस टॉपिक को समझने की कोशिश की। ये टॉपिक बेसिकली है क्या, ठीक है, या किस चीज़ की बात हो रही है, इसको कंसेप्ट लिया उसका कंसेप्ट लिया। अगर वहाँ से समझ नहीं आता फिर मैं चला गया यूट्यूब पे उस टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो सर्च की, फिर उस स्पेसिफिक टॉपिक को समझा कि ये कहना क्या चाह रहा है, इस टॉपिक में होता क्या है, ये मतलब किस तरह का, मतलब उसका कंसेप्ट लिया लेट्स सपोज, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल ले लूँ MS ऑफिस की, मेरे सामने जो खुला हुआ है MS ऑफिस की एग्जांपल ले लूँ, तो ये किस तरह काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा जी गूगल पे, वहाँ पे सर्च करूँगा कि MS ऑफिस क्या है और ये काम किस तरह करता है, इसमें क्या काम होता है, तो वो मुझे A to Z बता देगा। अगर मुझे यहाँ से समझ नहीं आएगी तो मैं चले जाऊँगा यूट्यूब पर, वहाँ पर सर्च करूँगा कि MS ऑफिस क्या है, इसकी फंक्शनलिटी क्या है और क्या कुछ होता है, तो आपको वो सारा यहाँ पर बता देगा। और एक यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि आपको जो CS 101 का पेपर है, आई गेस ये कोई दूसरा सेमेस्टर है, आपका जो फाइनल टर्म का पेपर होता है वो मोस्टली आपका MS ऑफिस पर आता है। MS ऑफिस में आपके MS वर्ड आ जाता है, MS एक्सेल आ जाता है, तो इनमें आपको ज़्यादातर वो टॉपिक आपका एग्जाम होता है वो डिपेंड कर रहा होता है, मीन उसके ज़्यादा वेटेज का पेपर यहाँ से आ रहा होता है, ठीक है। अब आज मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस कितना होता है देखें। सब पहले जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था वो मिड टर्म का, वो फर्स्ट 22 लेक्चर था। फर्स्ट 22 लेक्चर्स आपके मिड टर्म एग्जाम में आते थे आउट ऑफ 45 में से। तो लेकिन अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपना जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया है। वो आपका पहला जो मिड टर्म एग्ज़ाम है, फर्स्ट 18 लेक्चर्स में से आपका मिड टर्म आएगा, फर्स्ट 18 लेक्चर्स में से आपका मिड टर्म आएगा एंड रेस्ट ऑफ जो लेक्चर्स आपके बचते हैं उनमें से आपका फाइनल टर्म आएगा। क्लियर है यहाँ पे बात। फर्स्ट 18 में से आपका मिड टर्म आएगा एंड जो रेस्ट ऑफ जो लेक्चर्स बच जाएंगे 18 से बाद 19 से ऑनवर्ड, वहाँ आपका फाइनल टर्म काउंट होगा। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स या जो ओल्ड आपको मिले होंगे स्टूडेंट, उन्होंने ये कहा होगा मिड टर्म का पेपर भी आता है फाइनल टर्म में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मिड टर्म का पेपर कोई नहीं आता। हाँ, कोई एक इंस्ट्रक्टर क्या करता है कि कोई एक आध क्वेश्चंस, एक आध MCQs, 2 MCQs, 3 MCQs या 5 MCQs वो क्या करता है, आपका मिड टर्म वाले जो होते हैं वो फाइनल टर्म में डाल देता है। लेकिन मोस्टली आपका क्या होता है कि मोस्टली आपका जो पेपर होता है, मोस्ट ऑफ द पेपर आपका जो ऑनवर्ड जो फाइनल टर्म में उन्होंने दिए में लेक्चर्स वहाँ से आता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी काउंट करना है। अच्छा, सिलेबस क्या कहते हैं, मैं आपको ये बता दूं सिलेबस की एक और चीज़ बता रहा था मैं। आपका जो पेपर पैटर्न होगा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड करना भूल गया कि पेपर पैटर्न किस तरह होगा। अब देखें, जो मिड टर्म का आपका पेपर पैटर्न है, आपके पास 31 क्वेश्चन होते हैं। उन 31 क्वेश्चन में से आपके 27 आई गेस आपके MCQs होते हैं, 27 MCQs आपके होते हैं। और उसके बाद मैं आता हूँ अगली बात, ये आपके 27 MCQs होते हैं। फिर उसके बाद आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 27 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 2 लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ तक बात क्लियर। अब आ जाए
अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे आपको फ़ायदा भी दिया है, लेकिन उस फ़ायदे का नुकसान बहुत बड़ा दिया है उन लोगों ने। बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा नुकसान दिया है। उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन तो दी है स्टूडेंट्स को, लेकिन उसका उनके अगेंस्ट जो स्ट्रिक्टनेस किया वो बहुत ज़्यादा किया। वो किस तरह की है कि आपके एग्जाम में, मिड टर्म में भी और फाइनल टर्म में भी उन्होंने चॉइसेस रखी हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहूँ कि अब आपके 31 क्वेश्चन हैं, तो पहले ही क्या होता था कि आपके जितने क्वेश्चन होते थे वो अपने सारे अटैम्प्ट करने पड़ते थे। ठीक है, आपके सारे, आप कोई भी चॉइस पे नहीं छोड़ के आ सकते थे, आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते थे। लेकिन अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, उन्होंने अपना पेपर पैटर्न चेंज किया। उसके मुताबिक, इस पेपर पैटर्न के मुताबिक आपके 27 में से 21 जो MCQs हैं वो काउंट होंगे, जो ठीक होंगे। ठीक है, सिर्फ मतलब 21 आपके, अगर आप 7 छोड़ भी आते हैं, लेट्स सपोज आप 7 MCQs नहीं भी करते, तो अगर आपने 21 किए, 21 के 21 ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 में से आपने 2 करना है, 1 आपने छोड़ देना है। फिर 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 में से आपने 1 करना है, 1 छोड़ देना है। तो ये इन्होंने पेपर पैटर्न अपना न्यू बनाया है, मिड टर्म का और फाइनल टर्म का भी इसी तरह। लेकिन इसके अगेंस्ट जो उन्होंने स्ट्रिक्टनेस की है वो ये की है कि आपकी जो ग्रेडिंग स्कीम है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया है, बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है। मतलब कि आप जब तक आप हर एक सब्जेक्ट में A ग्रेड या A नेगेटिव ग्रेड नहीं लेते या पॉजिटिव ग्रेड नहीं लेते, तब तक आपको जो CGPA है वो 3.5 क्रॉस ही नहीं करता, वो 3.5 क्रॉस ही नहीं करता। ठीक है, मतलब मार्किंग स्ट्रिक कर दी है, नंबर बहुत कम देते हैं और क्या कहते हैं, ग्रेड्स उतने अच्छे वो नहीं देते। अच्छा, मतलब CGPA उन्होंने काम कर दिया है, मतलब CGPA लेना थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरा बेसिक बात करेगा मकसद ये था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी कि अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपका जो CGPA, अच्छा CGPA वो लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है कि मैंने आपको बताया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको रिलैक्सेशन दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट उन्होंने मार्किंग स्ट्रिक कर दिया है। अच्छा, CGPA अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अच्छे मार्क्स लेना मतलब अगर आपका पेपर 100 में से 90% ठीक है, 100 में से 90% ठीक है, तब आप A ग्रेड ले सकते हो, B ग्रेड ले सकते हो। अगर आपका पेपर इतना ठीक नहीं है, मतलब एवरेज है आपका पेपर, तो आप अच्छे ग्रेड नहीं ले सकते, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको तभी आपका CGPA अच्छा बनेगा। अच्छा, अब आ जाए कि जो हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो क्या कहते हैं, कंप्यूटर पर होगा या नहीं होगा सिस्टम पर। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सब कुछ ऑनलाइन है। आपका पेपर आप जाएंगे कैंपस देने के लिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आप एक और ऐड करना भूल गया, मुझे अब याद आ गई कि आपने डेट शीट भी खुद बनानी होगी अपनी, आपने अपनी डेट शीट भी खुद बनानी होगी। ठीक है, अभी आपका मिड टर्म आएगा सर्दियों में, तो आपने जैसे ही डेट शीट लॉन्च हो तो आपने सबसे पहले अपनी डेट शीट बनानी है, क्योंकि जो आपकी सीटें होती हैं वो फुल हो जाती हैं। फिर आपको सीट्स, आपको जो आपका मतलब आपके लिए जो सूटेबल टाइम होता है उसमें आपको सीट्स नहीं मिलती। तो आपने जैसे ही डेट शीट लॉन्च हो आपने अपनी डेट शीट बना लेनी है टाइम पे। ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि आपको सीटें नहीं मिलेंगी, सीटें फिल हो जाती हैं, तो आप बैठ के रोएंगे बैठ के फिर, या फिर आपको किसी दूसरे सिटी में आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना पड़ेगा और वहाँ आपको जाकर पेपर देने पड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि आपके जैसी डेट शीट आए अपने सबसे पहले अपनी डेट शीट बनानी है, ताकि आपको किसी किस्म का ऐसा कोई मसला ना हो। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, मैं था कि आपका पेपर होता है कंप्यूटर सिस्टम पर, ऑनलाइन पेपर होता है आपका कंप्यूटर सिस्टम पर पेपर होता है। ठीक है, तो आप ने सारा A to Z, मतलब आपके ज़्यादातर MCQs होते हैं, आपको टाइम सॉफ्टवेयर पर आपको चल रहा होता है पेपर, आपके ऊपर टाइमर भी चल रहा होता है कि कितने बजे उसने पेपर स्टार्ट किया और कितने बजे पेपर एंड होगा, ऊपर काउंट डाउन चल रहा होता है। हाँ, और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि मिड टर्म एग्ज़ाम और फाइनल टर्म एग्ज़ाम का जो क्या कहते हैं वो होता है, टाइम कितना होता है। तो जो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है वो आपका 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का होता है। ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम आपके 1 घंटे का होता है, और आपका जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम होता है वो 1.5 घंटे का होता है, मतलब 90 मिनट्स का होता है। तो ये तो आपके मिड टर्म और फाइनल टाइम एग्ज़ाम में आपके पेपर का जो टाइम होगा जितना होगा 60 मिनट्स और 90 मिनट्स। अगर आप पेपर कर रहे हैं, आपका मतलब 1 घंटा पूरा हो गया, 60 मिनट्स पूरे हो गए, तो आपका जो सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और हाँ, साथ साथ क्वेश्चन को सेव भी करना है। आपने जो क्वेश्चन आपने किया हो उसको आपने लाजमी सेव भी करना होगा, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर पाएंगे। मेरे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, आप जाकर देख लें वहाँ पे। उसमें एग्ज़ाम का सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़ करना है, आपने असाइनमेंट किस तरह करनी है, आपने क्विज किस तरह अटेम्प्ट करना है, आपकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है, A to Z बने
वहाँ डिफरेंट वीडियोस पड़ी हुई हैं, अब वहाँ से आप वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं फिर आऊँगा, जो आपका सिस्टम सारा आपका होता है कंप्यूटर सिस्टम पर। इवन कि आपको जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं, आपका मैथ का पेपर भी आपका कंप्यूटर पर होगा। हाँ, आपको रफ शीट वहाँ से यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी, लेकिन आपने फिर भी आपने मैथ टाइप सॉफ्टवेयर है वो आपने डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस आपने करनी है। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, बेइंतहा मुश्किल होगी अगर आपने मैथ टाइप सॉफ्टवेयर यूज ना हो इसके साथ, उसकी फंक्शनैलिटी के साथ, उसके जो डिफरेंट टैब्स हैं उनके साथ अगर आप यूज़ ना हुए तो आपके बहुत बड़ा मसला होगा आपके साथ, क्योंकि आप टाइम कम होता है तो आपने वहाँ सारा पेपर आपने कंप्यूटर पर ही करना होता है, तो वो आपको मुश्किल होगी। ठीक है, मैथ का पेपर मैं मोस्टली कह रहा हूँ, बाकी आपका सारा पेपर सिस्टम पर ही होता है। फिर आपने अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि बाद पहले पूछा जाता था, अब तो बच्चों को पता नहीं होगा कि आपको डायरेक्टली लेट्स सपोज आपका मैथ सॉफ्टवेयर से आपका एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में आपकी क्वेश्चन कॉपी नहीं होती, तो आप पहले जाएंगे कॉपी करेंगे मैथ टाइप से, क्वेश्चन कॉपी करेंगे, फिर उसको पेस्ट करेंगे पेंट से कॉपी करके फिर आप लेके जाएंगे अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, फिर आपको वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीटिंग होती है कि नहीं होती। देखें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किसी किस्म की कोई चीटिंग नहीं होती। आपके साथ वाले पेपर कौन सा आपको नहीं पता होता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब कैमरेज लगे होते हैं, अगर आप लेट्स सपोज सुपरवाइज़र से छुप कर, जो आपके फिर रहा होता है ऊपर एग्जामिनर, उससे आप छुप कर किसी से कुछ पूछ भी लेते हैं, तो ऊपर आपके कैमरे लगे होते हैं, वो आपके जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी आपकी निगरानी हो रही होती है, और आप जो कैंपस मैनेजर होता है वो भी आपको वॉच कर रहा होता है, तो चीटिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप चीटिंग कर लें। और हाँ, लेट्स सपोज अगर आप अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं पेपर देने के लिए, कोई और चला जाता है आपका पेपर देने के लिए, तो वो भी उस वक्त पकड़ा जाता है, वो भी आपका पकड़ा जाता है और आप टर्मिनेट भी हो सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, उस कैंपस से। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, आपने अपना पेपर खुद अटेम्प्ट करना है। और चीटिंग वाला जो आपका सिनेरियो है ये आपने साथ अपने जहन में कैरी नहीं करना कि मैं चीटिंग कर लूँगा तो पास हो जाऊँगा, ऐसा कुछ सीन नहीं होता। अब आ जाएँ कि मेरी टाइपिंग स्पीड लो है तो मैं किस तरह पेपर करूँगा या करूँगी। तो पेपर आपका जी देखें, आपकी टाइपिंग स्पीड लो है तो आप थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड अपनी इम्प्रूव कर लें, आप टाइपिंग किया करें, आप इम्प्रूव कर लें तो आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई इश्यू ज़्यादा नहीं होता टाइपिंग स्पीड का। और हाँ, सबसे ज़्यादा ये नहीं होता आप, मैंने पहले भी कहा कि आप बैचलर ग्रेजुएट की डिग्री कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आपने जस्ट रट्टा नहीं मारना। जो भी आपको टॉपिक दिया गया आपके हैंडआउट्स में या जिस टॉपिक के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन किया गया है, तो आपने उसको अपनी ज़बान में, मतलब टूटी फूटी इंग्लिश में भी अगर आपने उसको आंसर समझा दिया, आपका जो सुपरवाइज़र है, आपका जो एग्जामिनर है, जो आपका इंस्ट्रक्टर है, उसने आपको टूटी फूटी ज़बान में भी आपने उसको अपना आंसर समझा दिया, तो वो आपको मार्क्स देगा, क्योंकि आप ग्रेजुएट कर रहे हैं। आपका लाजमी नहीं होता कि जिस तरह आंसर हैंडआउट्स में लिखा हुआ है आपने वही चीज़ सेम वर्डिंग छाप के आनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी अंग्रेज़ी में अगर लेट्स सपोज कुछ लिख के आ जाते हैं तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। लाजमी नहीं होता कि जिस तरह हैंडआउट्स में उन्होंने लिखा हुआ है आपने सेम चीज़ वही यहाँ पे लिख के आनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। काफ़ी बच्चों को, ग्रेजुएट जो आपके बच्चे हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, उनको इस बात की समझ नहीं होती। मसला ये होता है कि वो लोग समझते हैं कि हम लोग अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, तो वहाँ पर जिस तरह लिखा होता था कॉपी पर या बुक में, हमने वही चीज़ छाप के आनी है। नहीं, आपने आंसर को, आप जिसने जो क्वेश्चन किया है आपने जस्ट उसको समझाना है, कंसेप्ट वहाँ। ये बात यहाँ पे क्लियर कर लें कि आपका एग्ज़ाम यहाँ जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट लेवल पे आपका कंसेप्ट चेक किया जाता है। जितनी हाई लेवल स्टडीज़ हैं वहाँ पे आपका कंसेप्ट देखते हैं, आपका रट्टा नहीं देखते कि आपने जो आंसर है वो कितना मिलता जुलता है आपके हैंडआउट से, हरगिज़ नहीं। आपने कंसेप्ट समझाना है उसको, इस चीज़ का जो उसने क्वेश्चन किया, अगर आपने उसका आंसर उसको समझा दिया, बेशक हैंडआउट्स पर 5 लाइनों में लिखा हुआ है उसका आंसर, लेकिन आपने वही चीज़ 2 लाइनों में 3 लाइनों में उसको समझा दी, इसका आंसर आपने समझा दिया, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उसके। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा का सारा वही छाप कर आना है। आपने इंस्ट्रक्टर को जस्ट ये समझाना है कि इस आंसर का ये क्वेश्चन है, आपने अपना कंसेप्ट दिखाना है कि अपना कितना कंसेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है,
तो ये यहाँ तक बात हो गई। और कोई क्वेश्चन मेरे जहन में फ़िलहाल तो नहीं आ रहा। हाँ, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दें, या मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट क्या कहते हैं मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर समझा सकूँ। और हाँ, अब आ जाएँ जो आपको जी असाइनमेंट सॉल्यूशंस के जी क्या कहते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे। तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स वहाँ मिल जाएंगी। मेरी अपनी वेबसाइट vizimentor.com, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आपको पास्ट पेपर्स और क्या कहते हैं आपको असाइनमेंट सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएंगे। और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपने जो तैयारी है आपने मैं प्रिपरेशन में ये चीज़ ऐड करना भूल गया कि आपने प्रिपरेशन किस तरह करनी है। सबसे पहले आपने हैंडआउट्स रीड करना है, फिर जो आप एज मैंने बताया कि गूगल पर चले जाना है या यूट्यूब पर चले जाना है, यहाँ से तैयारी करनी है। अगर आप ये सारा कुछ हैंडआउट्स आपने सारे हैंडआउट्स एक दो बार आपने रीड कर लिए, एक बार आपने हैंडआउट्स पढ़े ख़त्म हो गया, फिर रीड किए, फिर ख़त्म हो गया, फिर रीड किए, 2-3 बार आपने हैंडआउट्स रीड कर लिए, तो जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तो फिर आपने क्या करना है। लाइक एग्ज़ाम डेज आ गए हैं आपके, तो एग्ज़ाम डेज में आपने पास्ट पेपर जो होंगे आपके, आपने उनको रीड करना है। ऐसा हरगिज़ नहीं कीजिएगा कि आपने पहले पास्ट पेपर पढ़ने बैठ जाना है, नहीं। आपने पहले हैंडआउट्स रीड करने हैं। जब आप पूरे हैंडआउट्स 2-3 बार रीड कर लो तो उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ रिलाई करना है आपके पास्ट पेपर्स पर, ठीक है। पास्ट पेपर्स पर आपके पास्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या कहते हैं मोस्टली ये पूछते हैं कि पास्ट पेपर आता है कि नहीं आता। 80 to 90% पेपर आपका पास्ट पेपर में से आता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका पेपर पूरा का सारा पेपर ही आपका है पास्ट पेपर में से आ जाता है। अगर नहीं आता फिर कहीं ना कहीं से वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी वो लोग पूछ लेते हैं। तो आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप हैंडआउट्स यूज़ करना है और अपना कंसेप्ट क्लियर करना है किसी भी टॉपिक का लेकर। तो यहाँ तक आई गेस सो आपको क्लियर हो गया कि आपकी जो प्रिपरेशन वाला पोर्शन है वो मैंने यहाँ एंड पे ऐड कर दिया। मैं भूल गया तो वो बताना कि आपने पास्ट पेपर भी रीड लाजमी करने हैं। अब मोस्टली क्या होता है कि आपको नहीं बताया जाता कि आपने जो सही प्रिपरेशन का जो सिनेरियो है वो कहाँ पर है, किस तरह है। तो पास्ट पेपर आपने लाजमी रीड करने हैं, लाजमी। लेकिन उससे पहले अपने हैंडआउट्स को आपने क्लियर करना है। वहाँ से आपने कंसेप्ट लेना है, कंसेप्ट लेकर फिर आप अपने पास्ट पेपर आएंगे तो आपकी जो तैयारी की गुंजाइश बाकी रह गई होगी वो वहाँ पे आपके पास्ट पेपर्स में क्लियर हो जाएगी। मैं फिर कह लूँ कि आपने ज़्यादा रिलाई करना है आपके MCQs पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आपके जो ज़्यादा वेटेज होती है वो MCQs होती है। मतलब लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि आपको जो मिड टर्म एग्जाम है उसमें 21 MCQs होते हैं और 27 होते हैं, तो आप में उसके 21 MCQs आपके ठीक होते हैं, तो 21 मार्क्स आपके वहाँ पर हो गए। 3 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स हो गए, एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का लॉन्ग, तो 8 और 5 13 ये हो गए, ठीक है, और 21 वो हो गया। तो आपका ज़्यादा वेटेज का जो हिस्सा है पेपर का वो आपके MCQs पर बेस है। तो जितने ज़्यादा आपके MCQs ठीक होंगे चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके पेपर के मार्क्स अच्छे आएँ, ठीक है जी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन मेरा यहाँ पे भी जहन में नहीं आ रहा, मैंने पहले रिपीट कर दिया। जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए न्यू स्टूडेंट से वो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कुछ आपके क्या कहते हैं आप के जहन में क्वेश्चन हो एग्ज़ाम के बारे में, किसी किस्म के बारे में, वो आप मुझसे कमेंट कर दीजिएगा या मेरे पेज पर मुझे आप बता देना। अब आ जाएँ जी आपके लिए बोनस ऑफर मैं आपके लेकर आया हूँ। हम LMS हैंडल भी करते हैं, प्रोजेक्ट भी करते हैं। जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, वाइवा की प्रिपरेशन आपने करनी हो, उसके साथ आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी क्लासेस भी हम देते हैं। हम LMS हैंडल भी करते हैं। तो आपका अगर ये ऐसी कोई सर्विस चाहिए जिसमें आपकी क्लासेस आप लेना चाह रहे हो, ट्यूशन सिंपल बट अगर आप LMS हैंडल करवाना चाह रहे हैं, नॉर्मली जो जॉब होल्डर्स होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं साथ साथ स्टडी भी कर रहे होते हैं, वो ऑलमोस्ट खुद कैरी नहीं कर सकते ये साथ साथ LMS को, तो वो हमसे LMS हैंडल भी करवा सकते हैं और आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी हमसे ले सकते हैं एज ए ट्यूशन। तो मेरा प्रॉपर एक टीम है मेरे पास जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। तो अगर आपने क्लासेस लेनी हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपने LMS हैंडल करवाना है तभी आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो अब
मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर समअप करूँगा। समअप ये करूँगा कि मैंने A to Z आपको हर एक चीज़ समझा दी है, बता दी है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना है या मेरे फेसबुक पेज पर आपने मुझसे लाजमी कांटेक्ट कर लेना है। मैं फिर एक बात रिपीट करूँगा कि आपके असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ में पूरे मार्क्स होंगे तो ही आप आपका एक और हाँ यहाँ पे सिनेरियो है कि अगर आपकी जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप वहाँ से 20% मार्क्स नहीं लेते, सेमेस्टर एक्टिविटीज़ और प्लस मिड टर्म में अगर आपके 20% मार्क्स नहीं आते किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो आपको फाइनल टर्म आप कैरी नहीं कर सकते, आप फाइनल टर्म अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये एक चीज़ बताना भूल गया मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। होप सो आपको मेरी सारी बातें ये समझ होगी और आपके जितने भी क्वेरीज थे, क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने यहाँ पे होप सो ख़त्म हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी रह जाता है तो यार कमेंट कर दो या फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ मुझे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दो। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और चीज़, आपको मेरे इस चैनल पर आपको जितने भी आपके असाइनमेंट्स आएंगे जिन सब्जेक्ट्स की, वो यहाँ पर आपको उनको सूचन मिलेगा। उसके साथ साथ आपको सूचन मिलेगा मेरे visiomentor.com पर, वेबसाइट पर, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।